नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ अंजलि की कहानी, अंजलि की ज़बानी। और वो अंजलि मैं ही हूँ। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप की बात बताऊँगी कि मैंने कैसे-कैसे और क्या-क्या सीखा। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहानियों को तो बस सुना जाता है, कहानियों को पढ़ा जाता है, कहानियाँ हमारा एंटरटेनमेंट करती हैं और कहानी में एक आधी वैल्यू भी होती है। लेकिन ऐसा शायद नहीं था, मैं गलत सोचती थी। तो जो हमें फर्स्ट टास्क दिया गया, उस टास्क में था कि आपको आपके नाम और आपके नाम का मीनिंग दोनों से कहानी बनानी है। तो कठिन तो था, उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा कठिन लगा, लेकिन हमने बनाया, मेहनत की और ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, तो वो हो गया। तो जब वो हुआ, तो हमने सर को प्रेज़ेंट किया, सर को बहुत पसंद आया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत एप्रिसिएशन मिली, तो वो तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जब हमें वो एप्रिसिएशन मिली उस दिन, तो मुझे ऐसा लगा कि कहानी के डायमेंशंस बदले जा सकते हैं, जो कि ऑडियंस को, सुनने वालों को शायद पसंद आए, उनको हम एक दूसरी चीज़ सिखा सकें। तो दिन प्रतिदिन क्लासेस बढ़ती गई और दिन प्रतिदिन मेरा नैरेटिव, मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सपेक्टिव, सब कुछ स्टोरीज़ को लेके, कहानियों को लेके धीरे-धीरे बदलता गया। तो सर हमें सिखाते गए कि कैसे स्टोरी के अंदर किस्सा जोड़ो, किस्से के अंदर मुहावरे जोड़ो और मुहावरों के अंदर नुस्खे जोड़ो। सुनने में बहुत अच्छा लगता था और सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था, समझने में भी आता था, लेकिन हमेशा मन में एक डर रहता था कि जब खुद बनाएंगे तो शायद नहीं बनेगा। तो इसी डर के साथ हम हमेशा सर की बातें सुनते थे कि कभी वो दिन आएगा कि हमें खुद बनाना हो तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मैंने काफ़ी अच्छे से सुना और समझा कि कहानियों का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं। कहानियाँ बेसिकली बच्चों को याद रहती हैं। कहानियों के थ्रू हम कुछ भी लर्निंग बच्चों को दे सकते हैं। कहानियों में कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अब अगर हम हर कैरेक्टर को देखें, तो हर कैरेक्टर एक डिफरेंट वैल्यू ऐड करता है। एक कहानी के अंदर एक मॉरल वैल्यू नहीं होती। एक कहानी के हर कैरेक्टर हमें डिफरेंट मॉरल वैल्यूज़ देता है। अगर हमें ये ना बताए वो कि हमें क्या करना चाहिए, तो हर कैरेक्टर एटलीस्ट ये तो बताएगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। सबसे अच्छी चीज़, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ, क्योंकि इतने जनों के सामने शायद मैंने कभी स्पीच नहीं दी थी। तो धीरे धीरे दिलचस्पी बढ़ती गई कहानियों को लेके, किस्सों को लेके, कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे सुनाया जाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे की जाती है, कहाँ अपनी पिच तेज करनी है, कहाँ अपनी पिच लो करनी है। सर ने, मैम ने, दोनों ने हमें बहुत अच्छा समझाया। तो जिस दिन का इंतज़ार नहीं था वो दिन आया और हमें अपनी इंडिविजुअल स्टोरी प्रेजेंट करनी थी, जो कि हमें खुद बनानी थी और खुद ही उसको प्रेजेंट करना था, परफॉर्म करना था। तो मैंने भी एक स्टोरी ली, जो कि एक बहुत जानी मानी स्टोरी थी, अलादीन की और जीनी की, कि कैसे अलादीन को जीनी मिलता है, जीनी उसकी इच्छाएं पूरी करता है और चिराग में चला जाता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया। चेंज करने के बाद उसके अंदर किस्से ऐड करने थे। तो किस्से ऐड करने में प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आती भी क्यों ना, दो स्टोरी, दो किस्से, बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत ही अपोजिट एंगल में, उनको कैसे इंटरलिंक करें। हालांकि थ्योरी क्लासेस मैंने ली थी, मैंने सुना था, पर प्रैक्टिकल तो डिफरेंट ही होता है ना। तो सर से मैंने हेल्प ली, मैम से मैंने हेल्प ली, दोनों ने बैठ के मेरी बात सुनी, दोनों ने मुझे समझाया कि कैसे आप उसको कनेक्ट कीजिए, कैसे आप उसको इंटरलिंक करो। मैंने वैसे वैसे किया स्टेप वाइज, और वो धीरे धीरे होता चला गया। तो जो वो धीरे धीरे होने का प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हो रहा था। तो जब कोई चीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें इंटरेस्ट देने लग जाती है। तो फिर उसके अंदर हमने मुहावरे डाले, उसके अंदर हमने खुद से बनाए हुए टंग ट्विस्टर डाले, तुकबंदियाँ डाली, और कैसे टंग ट्विस्टर हेल्प करते हैं कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में ऑडियंस को, वो सब डाला, जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा था। तो मैंने एक लास्ट में स्टोरी बनाई, जो कि काफ़ी अच्छा कंक्लूजन पे निकल कर आई। तो बहुत अच्छा लगा कि सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, सेल्फ इस्टीम हाई हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये सब काफ़ी दिलचस्प रही मेरी ये स्टोरी टेलिंग की जर्नी। तो मैंने एक और चीज़ सीखी कहानियों से, कि कैसे कहानियाँ इंसान का नैरेटिव ही चेंज कर देती हैं। जैसे पहले के ज़माने में हम सुनते थे, कैसे लड़कियाँ होती थी, वो
प्रिंसेस मानती थी अपने आप को। तो हम जो कहानी सुनते थे कि एक प्रिंसेस होती है, उसको प्रिंस आता है, वो उसको ले जाता है और उसकी एकदम ज़िंदगी संवार देता है। तो लड़कियां अपने आप को वही प्रिंसेस सोचती थी और लड़के वही प्रिंस, और वैसे वैसे वो एक प्रिंस का इंतज़ार करती थी। बजाय उसके हम उस सिचुएशन को वहीं रोक देते और वहीं रोक के उन लड़कियों को ये सिखाते कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रह के सेल्फ डिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट बने, किसी पे निर्भर ना रहें। तो स्टोरी कैसे सोसाइटी को हेल्प करती है बिल्डअप करने में, ये भी हमने सीखा। क्योंकि छोटे बच्चों को जो सिखा दिया जाए वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। ये सब चीज़ें सीखी, खुद का डेवलपमेंट हुआ, स्टोरी अच्छी निकल के आई, एप्रिसिएशन मिली सर से, सर ने बहुत नई चीज़ें सिखाई, स्टोरीज़ ने बहुत नई चीज़ें सिखाई। और अब आई एम ऑन दैट स्टेज कि मैं स्टोरी बना सकती हूँ, स्टोरी परफॉर्म कर सकती हूँ और स्टोरी बनाना किसी को सिखा भी सकती हूँ। All the thanks and credit goes to Mr. Irshad Alam Khubi sir and Isha ma'am. Thank you, uh, thank you for this pleasant experience, both of you.